गइल लड़कैया हो तनि हमके बता दा हम ते पढ़ी तोरे पैया हो ओ हम ते पढ़ी तोरे पैया हो तनि हमके बता दा कहवा गइल लड़कैया हो तनि हमके बता दा। आजकल के तो गाँव में वही बस ये दिल करे ची चाहे चू, इसका क्या अर्थ बता दीजिए आप। इसका कोई अर्थ है तो बताएं, अभी उसको ट्रांसलेट करें। के लोग हैं वो हाँ। कहते हैं कि बिहार में सिर्फ गंदगी है। चाहे भोजपुरी गानों का हमेशा उदाहरण दे देते हैं, कैसी कैसी गाने आ रहे हैं भोजपुरी में, तो लग रहा है कि भोजपुरी में भी अब फुहरता है। पक्षी लाख चाहे उड़ान भर ले, दाना चुगने उसे जमीन पर ही आना पड़ेगा। कर रहा है उसको अपनाए, वो ज्यादा टिकाऊ होगा। नहीं तो फिर आपको भटक करके वही जगह पर आना ही पड़ेगा, तो आपका मुफ्त में समय बर्बाद होगा। भोजपुरी सम्राज्ञी, कोकिला, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हैं, और उन शख्सियत का नाम है शारदा सिन्हा। बिहार दिवस का मौका है। बिहार दिवस के अवसर पर इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ मशहूर कलाकार रंजीत भारती जी मौजूद है। पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार आपको भी, और आपके चैनल के जितने भी आदरणीय फॉलोवर्स हैं, आदरणीय श्रोतागण हैं, सबों को मेरा नम्र नमस्कार। आज बिहार दिवस है, क्या शुभकामनाएं देंगे बिहार वासियों को? बिहार वासियों को बिहार दिवस के इस खास मौके पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना कि ये बिहार वीर की भूमि रही है। इस बिहार में व्यक्तित्व रहा है, पुरुषत्व रहा है, ओज रहा है, तेज रहा है, सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, चाणक्य की नीति रही है, दिनकर की कविता रही है। और ऐसे बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई बजी है। तो ये बिहार है, तो मैं यही कहूँगा अपने बिहार वासियों को कि हम लोग भी उन्हें उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें और बिहार का नाम रोशन करें। बिहार के संस्कृति को अपने गानों के माध्यम से आप हमेशा दर्शाते नजर आए हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं बिहार की संस्कृति को भूल रही है, ऐसा लग रहा देखिए, पक्षी लाख चाहे उड़ान भर ले, दाना चुगने उसे जमीन पर ही आना पड़ेगा। है। ऐसे ही हमारे युवा लाख वेस्टर्न म्यूजिक, पश्चिमी सभ्यता को क्यों ना अंगीकृत कर लें, जब वहाँ की ठोकरें मिलेगी तो अंत में जो हमारी मूल सभ्यता है, मूल संस्कृति है, हमारा मूल कल्चर है, हमारा जो मूल धरोहर है, मूल साहित्य है, उसको अपनाना ही पड़ेगा। तो मैं तो यही युवाओं को कहूँगा कि आप भटके ना, चूंकि वो क्षणिक है। भटकाव जो है वो कुहासा है, वो बादल है, असमय बारिश है। अभी देखिए बारिश आया हो गया, तो वही है। आप जो समसामयिक बात है, जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारी मिट्टी का संस्कार रहा है, उसको अपनाएं, वो ज़्यादा टिकाऊ होगा। नहीं तो फिर आपको भटक करके वही जगह पर आना ही पड़ेगा, तो आपका मुफ्त में समय बर्बाद हो, बदनामी भी होगी। आज तक देख रहे हैं कि वही टिके हैं जिनमें शाश्वत संस्कार रहा है, शाश्वत शैली रही है, शाश्वत सलीका तरीका रहा है। और जो देखते हैं आधे हैं, आंधी की तरह आए, तूफान की तरह गए। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा हो, अस्थायित्व। जो जी। बाहर के लोग हैं वो हाँ। कहते हैं कि बिहार में सिर्फ गंदगी है। चाहे भोजपुरी गानों का हमेशा उदाहरण दे देते हैं, कैसी कैसी गाने आ रहे हैं भोजपुरी में, तो लग रहा है कि भोजपुरी में भी अब फुहरता है। मैं कुछ ऐसे नाम बोल दूंगा बिहार में, हम्म। जो जितने बाहरी हैं पूरे विश्व की कद्र से उनके सर झुक जाएंगे। जहाँ तक भोजपुरी की बात है, मैं एक ही नाम बोलूंगा, ज़्यादा नहीं। वो हमारे मिट्टी के हैं, हमारे गांव की बहू रही हैं, माँ रही हैं, पूरे गांव की बहू हैं तो मेरी माँ जैसी रही हैं। और भोजपुरी के क्षेत्र में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भोजपुरी सम्राज्ञी, कोकिला, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हैं, और उन शख्सियत का नाम है शारदा सिन्हा। वो चाहते थे बॉम्बे में भी रह सकते थे, बॉम्बे जैसे माया की नगरी में भी अपना कैरियर बना, लेकिन उन्होंने बिहार को ही चुना। पता कर लीजिए, शारदा जी इसी पटना में रही, इसी पाटलिप अपनी ही मिट्टी में रही, अपनी ही मिट्टी में शरीर का त्याग भी करी। तो शारदा जी तो रही हमारे ही बिहार में। राष्ट्र कवि दिनकर जी भी हैं, वो मेरे ही बेगूसराय के।
मैं जिस मिट्टी से आता हूँ, हमारे बिहार में एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो भूतो न भविष्यति, सब जाति के लिए, सब जाति की बात करें, एक ऐसे विशेष जाति से आते थे श्री बाबू, हमारे भूमिहार जाति से। लेकिन देवघर का एक प्रकरण में एक उदाहरण देता हूँ, तो सब उदाहरण पे भारी पड़ जाता है। देवघर के प्रकरण के बारे में पता करिए। वहां के लिए उन्होंने मार खाया, गाली सुनी। ऐसे बिहार के श्री बाबू मुख्यमंत्री के रूप में जो पूरे विश्व में एक नाम आएगा तो कद्र से सर झुक जाएंगे। अब बताइए अब क्या रहे। साहित्य में बता ही दिए दिनकर जी। राजनीति के क्षेत्र में बिहार के श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ये बिहार के ही है ना। तो राजनीति के क्षेत्र में बता ही दिया। संगीत के क्षेत्र में शारदा जी, साहित्य के क्षेत्र में दिनकर जी, और क्या चाहते हैं। नीति के क्षेत्र में चाणक्य, चाणक्य से बड़ी नीति और कोई हो सकती है क्या बिहार से। तो कोई कोई कुछ बोल दें, बिहार में तो ऐसे ऐसे बाबू वीर कुंवर सिंह नाम लीजिए, दशरथ मांझी लीजिए ना नाम। जरा सी घटना घटी तो पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दी। तो बिहार तो ऐसी हस्ती का ये राज रहा है, ये मिट्टी रही है, जहाँ नाम सिर्फ बोलूंगा शख्सियत का तो कदर से ऐसे कर देंगे। नहीं, वास्तव में सही बोल रहे ऐसे बिहारी थे। हैं, ऐसे बिहारी थे तब। गाने जो आजकल के जो गाने हाँ। आ रहे हैं अभी, जिस तरीके के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, चाहे हमारे बिहार के हो या फिर बॉलीवुड के भी जो गाने हैं, उसको लेकर आप क्या। आ, अब तो वो गाने पहले जैसे रहे नहीं। पहले के गाने आप सुनिए, चाहे भोजपुरी के क्षेत्र में चाहे फिल्मी के क्षेत्र में, आपको क्या रुचि, तो आप सुनिए ना। जैसे भोजपुरी की ही बात कही जाए, कहवा गइल लड़कैया हो, तनि हमके बता दा, हम ते पढ़ी तोरे पैया हो, ओ हम ते पढ़ी तोरे पैया हो, तनि हमके बता दा, कहवा गइल लड़कैया हो, तनि हमके बता दा। आए मैथिली की बात, आजू मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। इतने अच्छे अच्छे गाने हुआ करते थे, आजकल के गाने। आजकल के तो गाने वही, बस कि दिल करे ची चाहे चू, इसका क्या अर्थ बता दीजिए आप। इसका कोई अर्थ है तो बताएं, अभी उसको ट्रांसलेट करें। मैं अपने तरफ से पुरस्कार दूंगा ट्रांसलेटर को। कुछ मीनिंग ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है, ना कोई भाव है, कुछ नहीं। पहले के गाने देखिए एक से एक। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। गजल की बात करें, लज्जतें गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए, लज्जतें गम बढ़ा दीजिए। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थे मुलाकात की। रचना गाइए, एक से एक रचना है गोपाल दास नीरज जी के में। हम्म, जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए, जागते रहिए जमाने को जगाते रहिए। और इसकी सबसे खूबसूरत पंक्ति, दुश्मनी लाख सही पर न तोड़िए रिश्ता, दुश्मनी लाख सही पर न तोड़िए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए।
आपको रोकने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन आपने शारदा सिन्हा जी का भी जिक्र कर दिया। बिहार दिवस के साथ आज छठ महापर्व की भी शुरुआत हो रही है। कुछ सुना दीजिए बिल्कुल, आज छठ उनके छठ लिए। का मौसम भी आज नहायक है जी छठ। जी आज जी चैती छठ। जी। मांगिला हम वरदान है गंगा मैया, मांगिला हम वरदान, मांगिला हम वरदान है गंगा मैया, मांगिला हम वरदान, मांगिला हम वरदान, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, पटना के घाट पर हम अरगिया देव, हे छठी मैया, पटना के घाट पर हम अरगिया देव, हे छठी मैया, हम ना जाएब दूसर घाट, देखब हे छठी मैया, हम ना जाएब दूसर घाट, देखब हे छठी मैया। बिहार से बाहर जो लोग जा रहे हैं बाहरी चीजें सीखने, उन लोग को ये सब चीजें सीखनी चाहिए, बिहार के भी लोग ही। जाना चाहिए। बहुत ऐसी चीज़ हैं जो हर जगह नहीं होती हैं, ये भी बात है। बहुत ऐसी बातें हैं, हम इतना भावना में ये ना कह दें कि सब कुछ बिहार में नहीं। जाना चाहिए। आप यूएसए जाइए, आप रसिया जाइए, रसिया, हर जगह जाइए, आप जहाँ मन हो वहाँ जाइए, लेकिन अपनी मिट्टी की पहचान, अपनी मिट्टी का संस्कार, अपनी मिट्टी की संस्कृति, अपनी मिट्टी का सलीका तरीका, अपना जो पैदाइशी संस्कार है उसको नहीं छोड़िए, उसको छूते रहिए। हमेशा नहीं कहता है कि जो ज़मीन को पकड़े हुए रहता है उसको गिरने का डर नहीं रहता है। तो अपने ज़मीन को पकड़े हुए रहिए। बस ये मेरा संदेश ज़रूर होगा बिहार दिवस पर। भूलना नहीं है कि बिहारी। हाँ, बिल्कुल, कभी नहीं भूलना है। कभी हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं? ये यही छठ है। हम्म। पूरे देश, पूरे विश्व उगते सूरज को प्रणाम करते हैं। हम बिहारी ऐसे हैं जो डूबते सूरज को प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं, फूल चढ़ाते हैं और उनकी आराधना करते हैं। तो हम तो डूबते सूरज की पूजा करने वाले हैं, हम वैसे बिहारी हैं। तो निश्चित रूप से जो बिहार का कल्चर है, इस दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि एक बिहारी करोड़ प्रभारी, 100,000 नहीं, करोड़ प्रभारी। तो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे इंटरव्यू आपको दे करके और आपसे लेकर के। बहुत अच्छा। ये बिहारी हैं, 100 पर नहीं करोड़ों पर भारी करोड़ों हैं। पर, हाँ। करोड़ों पर भारी हैं। रंजीत भारती जी हमारे साथ थे, पहचान के मोहताज नहीं है, अपने बोल से इन्होंने बता ही दिया कि क्या है ये। खैर, बिहार दिवस के मौके पर खास बातचीत की इन्होंने हमसे। बिहार दिवस की सबको शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।